हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 1262 जूनियर स्टैंड की डीवी चल रही है और उसमें 4 प्रपत्र दिए गए हैं, एक एडमिट कार्ड दिया गया है और इस एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है। और जो ये 4 प्रपत्र हैं उन्हें कैसे कैसे भरना है मैं आज आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, बिल्कुल जीरो मिस्टेक के साथ। आप इसको देखकर भर सकते हैं अगर आप भरना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों मेरा 3 अप्रैल को डीवी हो गया है और मैंने सब भरा है बिल्कुल ध्यान से। और आप इसे घर से ही भर के ले जाएँ, ऐसा ना सोचिए कि हम वहाँ भर लेंगे। देखिए वहाँ पर थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम भी मिलने को होता है, और जितना आप जल्दी करके चाहोगे यहाँ से आपकी छुट्टी वहाँ पे जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर प्रपत्र 1 की। प्रपत्र 1 में दोस्तों यहाँ पर फोटो का सिंबल बना हुआ है, आप यहाँ पूरा एक फोटो लगेगा आपका, और आप अपने फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जरूर लिखें। और आपको कुल 3 फोटो की आवश्यकता होनी है। एक फोटो तो आपका इस पर लग जाएगा और 2 फोटो आपका वो स्टेपल कर लेंगे फॉर्म पर ही, इन प्रपत्र पर ही आपका फॉर्म स्टेपल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या, आपकी विभाग संख्या, ये सब आपके लिखे हुए होंगे, इन्हें छेड़ना नहीं है। अब आगे बात करते हैं पद या सेवा का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखिए जूनियर असिस्टेंट। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं ना दोस्तों, ऐसे लिखिए असिस्टेंट। तो आप पूरा कैपिटल में लिखें, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पूरा कैपिटल में लिखें, और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, यहाँ पर पूरा हिंदी में लिखना है आपको। अगर चाहे आप इंग्लिश में लिखे तब भी और हिंदी में लिखे तब भी। जैसे आपका नाम है सुनील कुमार नाम है, तो आपका नाम यहाँ लिखना है सुनील कुमार। ठीक है, इंग्लिश में तो यहाँ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता, देखिए यहाँ पर पूरा आपका जो पता है वो पता भर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका पूरा पता है आधार कार्ड पर लिखा हुआ है उसमें देख के भर दीजिए, पूरा पता इस पर लिख दीजिए, और सेम यहाँ पर ही आपका पता आएगा। ठीक है, मतलब इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, और यूपी भी आएगा, आप यूपी के हैं या किसी राज्य के हैं वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना। यहाँ पर जन्म तिथि आपकी आएगी, अंकों में तो यहाँ लिखी हुई है, आप शब्दों में ऐसे लिखना जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 तारीख 5वां महीना और 1998 आपकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि। तो आप इंग्लिश में से लिखिए 28 मई 1998। ठीक है, या आप हिंदी में लिख सकते हैं 28 मई 1998। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों 6वें नंबर की, अभ्यर्थी के पिता और पति का नाम। अगर आपका दोस्तों जैसे कि मान लिया पिता का नाम लिखना है तो आप पति को काट दीजिए, मतलब ऐसे काटना है, देखो ऐसे, बस ऐसे पति काट दीजिए और यहाँ पे पिता का नाम लिख लीजिए अपना, जो भी पिता का नाम है। ठीक है, और अभ्यर्थी का जो पिता है या पति का जन्म स्थान है वो जन्म स्थान यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, और अभ्यर्थी के यदि मृत हो दोस्तों, यहाँ पे मृत को काट दीजिए, मतलब मृत को काट कर, और यहाँ पे भी आप अपना पता लिख दीजिए, अपने पिताजी का पता लिख दीजिए। ठीक है, और क्या आपके पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, तो अगर बदली है तो यस लिखें, वरना इंग्लिश वाला यहाँ पर नो लिख दीजिए, हिंदी वाला नहीं लिख दीजिए। ठीक है, क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता जन्म तथा अपना अधिवासी भारतीय नागरिक हैं, तो नागरिक है तो लिख दीजिए यस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यदि अभ्यर्थी विज्ञापन, देखिए 8वां नंबर है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण, अगर दोस्तों आप आरक्षण चाहते हैं, जैसे कि आप आरक्षण, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो सीधी सी बात है आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आप हाँ को काटने के बाद में नहीं लिख दीजिए। लेकिन आप SC ST OBC हैं तो आप ना नहीं को काट कर यहाँ लिख दीजिए हाँ। ठीक है, और जो आपका वर्ग है, जैसे कि वर्ग मतलब जैसे EWS है या SC है ST है, यहाँ पर लिख दीजिए। और आपकी जो उपजाति है, जैसे कि कोई आपका जैसे कोई दर्जी है, मोची है, नाई है, त्यागी है, ब्राह्मण है, जो भी आपकी उपजाति है वो उसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आप आयु में छूट प्रदान चाहते हो, अगर जनरल है तो नो लिख दीजिए, और जो SC ST OBC है वो यस लिख दीजिए। ठीक है, EWS को छूट प्रदान नहीं है तो EWS वाला भी नो लिखेगा। ठीक है, ये पेज 1 कंप्लीट हो गया प्रपत्र 1 का। आप चलते हैं पेज 2 पर, जो 9वें का क्या कॉलम है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर दोस्तों हाँ है तो हाँ लिखें, और ना है तो ना लिखें। और अगर आप फॉर्म के दौरान विवाहित हो चुके हैं तो विवाहित होने की जानकारी आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी जब भी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए जानकारी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ लिखना चाहिए हाँ विवाहित हूँ, मेरी एक वर्तमान पत्नी है, मेरी एक वर्तमान पत्नी है। ठीक है, मतलब ऐसे वो बता देंगे कि वो मेरी एक जीवित पत्नी है, ऐसे कहना मेरी एक जीवित पत्नी है, मेरी एक जीवित पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना। अब बात करें दोस्तों 10वें नंबर की, यहाँ पे परीक्षा या उपाधि है, विषय है, श्रेणी है, वर्ष है, प्राप्तांक है, प्रदत्त प्रमाण संख्या है, प्राप्त विशिष्टता का विवरण है। अगर आपका हाई स्कूल है तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट थे, जो 5 सब्जेक्ट थे उनको लिखना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे आपकी क्या परसेंटेज थी इसमें, मतलब फर्स्ट थी, सेकंड थी, वो लिखना है। किस वर्ष आपने पास किया, 2012 में पास किया वो लिखना है। और आपने जैसे कि मान लिया 600 में से कितने अंक प्राप्त किए, जैसे कि आपने 400 अंक प्राप्त किए 600 में से, तो यहाँ लिख देना ऐसे करके। ठीक है, जैसे मान लिया सपोज करो आपने 290 अंक प्राप्त किए 600 में से। ठीक है, और नीचे लिख देना परसेंट कितनी बनी आपकी, जैसे कि 40% बनी, इसमें लिख देना।
और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो इसमें भर देना, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर आएगा इसमें जो आपका सनद पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। जो मतलब 10वीं मार्कशीट अगर साथ में होगी तो उसमें लिखा हुआ होगा, नहीं तो अगर अलग अलग होगी तो सनद पे लिखा हुआ होगा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर या प्रमाण पत्र नंबर। इसी हिसाब से आप इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर सब्जेक्ट भर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो श्रेणी है वो भर सकते हैं, किस वर्ष आपने पास किया वो भर सकते हैं, कितने में से कितने नंबर आए और परसेंटेज SCO को नीचे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिख दो। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने SSC किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने SSC किया हुआ है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप सोचने लगे कि भाई मैंने स्नातक भी किया हुआ है तो मैं अपनी जानकारी यहाँ पे दे दूँ, तो दोस्तों कोई जरूरत नहीं है स्नातक की जानकारी देने के लिए, ठीक है। सबको मना कर दिया गया था, तो आपकी जानकारी बता दूँ कि कोई भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप अपना लिखें। अगर आपने ऐसी स्नातक कर रखी है जो SSC के समकक्ष आती है, जैसे कि मेरी थी BCA, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ा BCA, ठीक है। फर्स्ट परसेंटेज लिख दी और मैंने अपने नंबर लिखे टोटल में से, टोटल, बस मेरा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ऐसे नहीं कि आपको विषय है, अगर अपने मतलब वो कर रखा है, क्या करें, पूरी ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन में बहुत सारे सेमेस्टर होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाते। बस आपने अगर स्नातक कर रखी है तो आपने क्या कर रखी है, यहाँ लिख दो BCA या BA, ठीक है। और आपने अगर मतलब जो भी जानकारी है यहाँ पर SSC की जानकारी भरी जाएगी ऐसी, ठीक है। अगर आपने खेलकूद में कोई है तो यहाँ पर हो तो ठीक है, नहीं कर देना, वरना नहीं कर देना, ठीक है। और जैसे पद का नाम है ये उनका है दोस्तों जो वर्तमान में कहीं भी काम कर रहे हैं, जो मतलब पहले काम कर चुके हैं, तो आपके लिए यहाँ लिखना है NA, यानी आपके मतलब का नहीं है, NA लिखना सब में, यहाँ पे भी NA, यहाँ पे भी NA, यहाँ पे भी NA, यहाँ पे भी NA, ठीक है। अब चलते हैं प्रपत्र 1 के तीसरे पेज पे, 13वां कॉलम में, क्या अभ्यर्थी अनिवार्य अधिमानी से संबंधित निम्न विवरण दे। देखिए दोस्तों, अगर आपने 10वीं की है, 10वीं यहाँ लिखिए, ठीक है। 10वीं लिखने के बाद में उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखिए और फिर इसी तरह से 12वीं यहाँ लिखिए, 12वीं सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखिए और SSC करी हुई है तो SSC का प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और आपने समकक्ष कर रखी है तो ऐसे लिख के और यहाँ पे लिख दीजिए NA। यहाँ ये मतलब कोई नहीं है, सिर्फ 3 मान्य है, ठीक है। क्या भाई टेट वाले में सेना में कम से कम 2 सेवा की है तो आप इस 9 पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। जो अगर नहीं किया है तो नो, ऐसे नए पे गोल कर दीजिए। और आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो ठीक है, नहीं तो मैंने 9 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए नहीं लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप बात करते हैं 16वें पेज की, आवेदन परीक्षा शुल्क के लिए जमा राशि का विवरण। देखिए अगर आपने जब 200 रुपये की जो फीस कटवाई थी ना, तो ये उसके बारे में है। यहाँ पे एक चालान रिसीव होगी, वो जाकर यहाँ भर दीजिए, यहाँ पे 200 लिख दीजिए, यहाँ पे 200 रुपीज़ लिख दीजिए, 200 रुपीज़, ठीक है। और आपने बैंक शायद SBI था वो लिख दीजिए। और यहाँ पे जो जनपद है आपका, जैसे कि आपका जनपद मेरठ है तो मेरठ लिख दीजिए, कुछ जनपद है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए अपना नाम, जो अपना नाम है, और जिस दिन आपकी DV की डेट है वो यहाँ पे लिख दीजिए, DV की डेट, स्थान यहाँ पे लखनऊ लिख दीजिए। और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर मारिए, जैसे आप फॉर्म में मारते हैं, पूरा नाम लिखिए, पूरा पता लिखिए। तो आपकी जो पेज प्रपत्र 1 के पेज 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं प्रपत्र 2 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, प्रपत्र 2 की भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखा हुआ है, पूरा नाम हाई स्कूल के अनुसार लिखना है यहाँ पे। और अगर आपका कोई भी उपनाम है, जैसे कि आपका कोई नाम है और अगर आपका कोई उपनाम है ब्रैकेट में लिख दीजिए, आपको गांव में किस नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपके पिता का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है और आपके पिता का क्या उपनाम है यहाँ लिखना है ब्रैकेट में। ऐसे ही आपकी माता का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में उनका उपनाम लिखना है, जैसे कि कोई आपको, जैसे कि कोई जानते हैं, जो भी जिस नाम से जानते हैं, मतलब आपको जो गाँव में जानते हैं उसका नाम लिखना है। और यहाँ के पिता की जो आपकी राशि था वो इंडियन लिखना है, इंडियन, ठीक है, इंडियन लिखना है। और माता की भी इंडियन लिखना है, ठीक है। अगर आपके स्थायी निवास का पूरा पूरा पता यहाँ पर लिख देना है, पूरा मतलब ये गांव, थाना, जिला और जो आप माँ जानते हो, कोई नंबर जानते हो, सब लिखना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे NA लिख देना है, आप पाकिस्तान संबंधित नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पता एक बार लिख देना है दोबारा से। और अपनी आयु लिखनी है, अगर आपकी 28 साल हो रही है 28 लिख दीजिए, 25 हो रही है 25 लिख दीजिए। और यहाँ पर शब्दों में लिख दीजिए, जैसे कि आपकी है, मैंने बताई थी पहले भी, जैसे कि आपकी लिखी हुई है 28 तारीख 5वां महीना सन 1990 है, तो आप लिख दीजिए ना 28 मई 1992, जो भी आपकी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जैसे किया हुआ है स्कूल का नाम पूरे पते के साथ। अगर आपने 10वीं की है, 10वीं लिखी हुई है तो 10वीं का मतलब यहाँ पर लिखना है, कोई भी आपके स्कूल का पूरा नाम लिखा हुआ मार्कशीट पे वो देख लेना। और आपने कब उसमें प्रवेश किया है, अगर आपने प्रवेश संख्या याद नहीं है तो 1 साल पहले का लिखिए, जैसे कि आपको 2010वीं में फाइनल किया है तो आपका प्रवेश का स्थान हो गया 1 जुलाई 2009 का प्रवेश का स्थान हो गया, ठीक है। छोड़ने का स्थान आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है 2010 का, जो भी आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है वो। परीक्षा जो पास की हो यहाँ लिखना है 10th, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे जो 12वीं का जो भी मतलब पूरे कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। आपने प्रवेश किया है 1 साल पहले का प्रवेश किया है और कब निकले हो, 1 साल बाद निकले हो। और यहाँ लिखनी है 12वीं, बस यहाँ दोनों लिखनी है, ठीक है।
दोस्तों ये आपके मतलब का नहीं है, इसे एन ए कर देना, सबको एन ए मतलब एन ए कर देना बस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एन ए कर देना, ये भी आपसे संबंधित नहीं है अगर आप दंडित नहीं हुए कहीं भी न्यायालय में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मतलब कि नहीं, यहाँ पे आपने दिनांक लिख देनी है, स्थान लखनऊ लिख देना है, यहाँ पे हस्ताक्षर लिखना है, पूरा नाम लिखना है, पूरा पता एक बार लिखना है, ठीक है। प्रपत्र 2 पूरा हुआ। अब प्रपत्र 3 की तरफ चलते हैं। चलिए प्रपत्र 3 के बारे में देख लेते हैं। अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी देवनागरी लिपि में लिखना है, जो भी आपका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में तो आपका बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपकी जो अंकों में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, शब्दों में लिखना है, मैंने बता दिया है शब्द में कैसे लिखना है। स्थायी पूरा पता यहाँ पर लिखना है, स्थायी पता, पूरा स्थायी पता दोबारा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और आप यहाँ सेवा या पद का नाम जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है तो दोबारा लिखना है जूनियर असिस्टेंट, ऐसे लिखना है पूरा, ठीक है। और आपकी जो वर्ग या जाति जैसे कि आप ओबीसी है ये लिखना है, कोई भी उपजाति यहाँ लिखना है, ठीक है। दर्जी, मोची, अहीर जो भी हो आप। लेकिन अगर आपने जैसे कि इसमें सिर्फ 10वीं और 12वीं लिखनी है, 10वीं लिखना है, इसके सारे विषय यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, किस वर्ष पास किया वो लिखना है, और क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो लिखना है। यहाँ पे 12वीं में लिखना है, और ऐसे यहाँ पे विषय लिखने हैं, किस वर्ष पास किया वो लिखे हैं, और कब आपने मतलब कब आपने पास किया वो लिखना है, और कोई आपकी परसेंटेज आई है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी आपको संबंधित नहीं है, यहाँ पे एन ए लिख देना है, यहाँ पे भी एन ए, और यहाँ पे भी एन ए, यहाँ पे भी एन ए लिख देना है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रपत्र 3। देखिए दोस्तों प्रपत्र 4 की बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या क्या भरना है। दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 10वीं और 12वीं की ही बारे में लिखना है, क्योंकि 10वीं और 12वीं ही कंपलसरी है। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जो आपने मतलब 10वीं और 12वीं की भरनी है बस यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं भरना। आइए कैसे कैसे भर लेते हैं देख लेते हैं। जैसे कि आपका हाई स्कूल है यहाँ पर, ठीक है। हाई स्कूल में हिंदी थी, अंग्रेजी थी, गणित थी, सोशल साइंस था, साइंस था और ड्राइंग थी, ठीक है। और आपने 100 लिखना है यहाँ पे, 100 यहाँ पे लिखना है, ठीक। कितने में से थे? 100 में से थे ना। और आप जो भी लिख रहे हैं जैसे कि 50 आए हैं, 60 आए हैं, 70 आए हैं, 80 आए हैं, दोनों सब्जेक्ट में से 90 आए हैं, ये पूरे 100 में से 100 आए हैं, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसी हिसाब से जैसे कि आपने मतलब इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट में आपकी हिंदी तो पूरी हुई रहेगी, तो आपने 100 में से कितने प्राप्त किए? 50 प्राप्त किए। अंग्रेजी वही रहेगी, जैसे आपने 40 प्राप्त किए 100 में से। गणित भी वही रहेगा, 30 प्राप्त किए 100 में से, ठीक है। लेकिन जो ये 4, 5, 6 सब्जेक्ट है वो आपके सेम नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7वां सब्जेक्ट घेरना है। 7वां सब्जेक्ट कौन सा घेरना है? जैसे कि आपने कोई भी इस पर लिख रहा है, मतलब जैसे कि 12 में लिखा हुआ है कोई सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, 8वां यहाँ लिखना है, 2 सब्जेक्ट ही आएंगे और उनके नंबर यहाँ पर लिख देने हैं 100 में से, ठीक है। और नीचे जाकर दोनों का योग लिख देना है, ठीक है। मतलब कितने में से, जैसे कि आपने टोटल 600 में से 10वीं में कितने प्राप्त किए? 290 प्राप्त किए। उसी हिसाब से क्या श्रेणी आई आपकी, फर्स्ट आई या सेकंड आई, उसी हिसाब से यहाँ पर 12वीं में आपने 500 में से कितने प्राप्त किए? 290 प्राप्त किए। और क्या श्रेणी आई है आपकी वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में आया बताना भाई, थोड़ी बहुत समझ में आए हैं, प्रपत्र भरना सीख गए हैं या नहीं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।